मूवीज हब्स प्रेजेंट्स अवतार। इस कहानी की शुरुआत में अंतरिक्ष की गहराइयों में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये वक्त होता है सन 2154 का। ये वो वक्त है जब धरती पर इंसानों ने सभी नेचुरल रिसोर्सेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इसीलिए नए नए रिसोर्स के लिए एक दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं। इस ग्रह का नाम है पेंडोरा। स्पेसशिप के अंदर स्लीपिंग चेंबर में एक आदमी की नींद खुलती है जिसका नाम है जैक सेली। जैक कहता है कि पिछले 6 सालों से जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे हैं। जैक बताता है कि मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरा भाई था जो कि एक साइंटिस्ट था। पर इस सफर पे आने से पहले एक चोर ने चंद पैसों के लिए उसकी हत्या कर दी। मेरे और मेरे भाई का डीएनए सेम था, इसीलिए उसकी जगह मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर कंपनी ने बहुत पैसा खर्च किया था। मैं एक सैनिक था जिसने अपने जंग में दोनों पैर खो दिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये पेंडोरा ग्रह पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं। साथ ही यहाँ पर चारों तरफ लोग होते हैं जिनके चेहरे पर मास्क और हाथों में हथियार होते हैं। पृथ्वी पर ये सब सैनिक थे, पर यहाँ पर ये पैसों के लिए काम करते हैं। यहाँ का वातावरण इंसान का अनुकूल नहीं है, यानी कि इंसान इस इन्वायरमेंट में सांस नहीं ले सकता। इसके बाद कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के सिक्योरिटी ऑपरेशन के हेड हैं। ये बताते हैं कि ये जगह नर्क से भी बदतर है। इस ग्रह पर हर वो चीज़ जो सांस लेती है वो तुम्हें मारना चाहती है। अगर तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें खुद को ही खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। कर्नल की बातों से क्लियर हो जाता है कि वो इस ग्रह के जीवों से सख्त नफरत करते हैं। अब यहाँ पे ये एक टैंक में जाता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्लोन्स दिखाए जाते हैं। दरअसल इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के क्लोन्स होते हैं और इन इंसानों के और इनके डीएनए से मिलाकर ये क्लोन बनाए गए हैं, यानी कि इनके जो शेप होती है बॉडी की, ये इन लोगों की इंसानों के लोग की तरह ही होते हैं। ये एक तरह का साइंस का एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंसान का दिमाग इन क्लोन्स को पूरी तरह कंट्रोल करेगा। जैक्स के भाई को दिखाया जाता है जो कि अब जैक का क्लोन है। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम अवतार होता है। और यहाँ जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से होती है जो कि हेड है, और दरअसल उसे जैक की नहीं उसके भाई की जरूरत थी जो कि अब दुनिया में नहीं रहा। इस बात से नाराज होकर वो दूसरे प्रोग्रामिंग हेड के पास जाती है और कहती है कि मुझे किसी पागल फौजी की जरूरत नहीं है, हमें वैज्ञानिक की जरूरत है। वो बोलता है कि उसके भाई से उसका डीएनए मैच करता है, इसलिए हम उसे यहाँ पर लेके आए हैं और हम इसको आपके साथ ऑफिसर बनाकर भेजेंगे और ये इन ग्रह के लोगों से मैच करेंगे, और जिससे कि हम इनसे दोस्ती कर पाए। लेकिन जो हमारा रिलेशन है वो उनसे बिगड़ता जा रहा है। ग्रेस कहती है कि तुम इन पर अगर गोली चलाओगे तो चीजें बिगड़ेंगी, और ये इसे पत्थर दिखाता है जिसका नाम अनऑप्टेनियम होता है, जो कि इस ग्रह पे फुल मात्रा में भरा हुआ होता है, ताकि और इस बेशकीमती पत्थर की वजह से हम कुछ भी पा सकते हैं और दुनिया में इस पत्थर को बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और इस पत्थर की डिमांड बहुत है, और अगर इस पत्थर को ना पाने के लिए कोई भी हमारे बीच में आता है तो हम उसे मार देंगे। और इसके बाद जैक को दिखाया जाता है वो स्लीपिंग चैम्बर में जाता है। ये एक मशीन है जिसके अंदर जाने से वो बहुत गहरी नींद में चला जाता है, और उसका क्लोन जो उसके डीएनए से बना है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, यानी कि उसका इंसानी शरीर सो जाता है, लेकिन उसका वो शरीर जो क्लोन होता है उसके डीएनए से बना है वो जाग जाता है। और जब जैक का अवतार जागता है तो वो बहुत खुश होता है, और वो काफी लंबा चौड़ा होता है और हर चीज से वो ठीक होता है। वो डॉक्टर से मना करने पर भी खड़ा हो जाता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो तो पूरी तेजी से भागता है। ये उसके लिए एक सपने की तरह है, क्योंकि एक इंसान जिसके पैर नहीं है उसकी जिंदगी में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि वो अपने पैरों पर भाग रहा है। यहाँ पर डॉक्टर ग्रेस भी आती है। वो जैक से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जैक कहता है कि मैं बता नहीं सकता। अब रात हो जाती है, ये सब अवतार सो जाते हैं, और जैसे ये सोते हैं जैक जो होता है वो अपने इंसानी रूप में उठ जाता है। यानी कि जब अवतार सोता है तो इंसानी जिस्म जो है वो उठ जाता है, और जब इंसानी जिस्म सोता है तो अवतार उठ जाता है। अब अगले दिन कर्नल माइल जैक को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया, तुम काफ़ी बड़ी बड़ी जंगें लड़ते हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे साइंस के प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पर दूसरे ग्रह के लोग रहते हैं जहाँ पर उनका गाँव है, वहाँ पर बहुत सारा अनऑप्टेनियम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ शामिल हो जाओ और उनसे दोस्ती करो
और जब सही वक्त आए तो तुम उन्हें गांव खाली करने के लिए कहना, ताकि उसके थ्रू हम सारा अनऑप्टिमियम मटेरियल निकाल लें। अगर तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हारी जो टांगे हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। जैक कहता है कि मैं आपके लिए जरूर काम करूंगा। अब अगले दिन जैक, ग्रेस, नोम और उसके कुछ साथी बाहर जाकर जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इस ग्रह के लोग और खतरनाक जानवर रहते हैं। ग्रेस पेड़ पौधों के सैंपल ले रही होती है, तभी जैक उनसे अलग इस जंगल को देखने लगता है। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत पौधा होता है। जैसे ही वो उसे टच करने की कोशिश करता है वो बंद हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर एक के बाद एक सब पौधों को टच करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सब पौधे बंद हो जाते हैं और उसके पीछे होता है खतरनाक जानवर, और ग्रेस भी वहां पर आ जाती है। ग्रेस उससे बोलती है कि तुम हिलना मत, ये, और वो बोलता है कि ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैक भाग जाता है कि वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैक भी पूरी बहादुरी से उसकी तरफ भागता है और ताकि वो डर जाए, लेकिन वो रुक जाता है और बल्कि उसके पीछे एक खतरनाक और जानवर होता है, जिससे वो डर के पीछे चला जाता है, क्योंकि इस प्लेनेट पे सबसे खतरनाक जानवर होता है। ग्रेस उससे कहती है जितना तेज भाग सकते हो भागो, और वो भागना शुरू कर देता है। वो जंगल में लगातार उसका पीछा करता है और तभी उसके सामने एक झरना आता है, जिससे जैक कूद जाता है। इस तरह से जैक अपनी जान बचा लेता है, लेकिन वो अपने साथियों से बिछड़ जाता है। अब वो इस खतरनाक जंगल में भटक रहा है, उसे पता ही नहीं है उसे कहाँ जाना है। तभी हमें पेड़ के ऊपर एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम निटीरी है, जो कि इसी ग्रह की है। वो जैक को देख लेती है और अब वो उसे अपने तीर से मारने वाली होती है। तभी उसके तीर के ऊपर एक अजीब सी चीज आकर बैठ जाती है, जिस वजह से वो जैक को नहीं मारती। जैक को भटकते भटकते रात हो जाती है। चारों तरफ खतरनाक जानवरों की आवाज आ रही होती है। जैक आग जलाता है, तो तभी उस ग्रह के जंगली कुत्ते बहुत खतरनाक होते हैं, वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जैक उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने सारों को मार नहीं सकता। इससे पहले कि वो जंगली कुत्ते जैक को मारते हैं, यहाँ पर वही लड़की जिसका नाम निटीरी है, जो जैक को तीर मारने वाली थी, वो आ जाती है और वो सभी जंगली कुत्तों को मार देती है। इसके बाद वो जाने लगती है, लेकिन जैक भी उसका पीछा करता है और कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी चीजें सीखना चाहता हूँ। निटीरी कहती है कि आसमानी लोग नहीं सीख सकते क्योंकि उन्हें कुदरत नहीं दिखती, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और तभी उसी तरह के फूल जैक के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, पूरे शरीर पर बैठ जाते हैं। ये देखकर निटीरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। जैक उससे पूछता है कि ये सब क्या है। वो बताती है कि ये पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। और इसके बाद वो जैक को अपने साथ ले जाने लगती है, और तभी उसके यहाँ उसी के कबीले के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जो जैक को बंदी बनाकर ही अपने साथ ले जाते हैं। निटीरी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और उसकी मोम एक स्पिरिचुअल गुरु होती है, जो जैक का खून टेस्ट करती है और वो समझ जाती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। जैक बोलता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम कैसे शिकार करते हो ये भी सीखना चाहता हूँ। और वो मान जाती है और वो सो जाता है। फिर वो अपने कैंप में, जहाँ पर उसका इंसानी शरीर है, वो उठ जाता है। जैक को जिंदा देखकर वो हैरान हो जाते हैं, और जैक को जिंदा देखकर उन्हें लगता है कि उन्हें वो मार दिया होगा, लेकिन जैक बोलता है कि वो अपने कबीले में शामिल करने के लिए राजी हो गए हैं और मैं अब उनकी तरह शिकार करना सीखूंगा जल्दी से जल्दी। ये सब सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर पीटर जैक से कहता है कि जहाँ पर उनका गांव बसा है वो पूरा एरिया 200 किलोमीटर तक फैला है और वहाँ पर अनऑप्टेनियम का भंडार है, तो तुम्हें उन्हें वहाँ से हटने के लिए कहना होगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह का खून खराबा नहीं चाहता। जैक कहता है कि उन्होंने अपना गाँव खाली नहीं किया तो क्या। कर्नल कहता है कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, इसके बाद हम अपना तरीका अपनाएंगे। अब जैक उनके गांव में रोज जाना शुरू कर देता है, जहां निटीरी उसे ट्रेनिंग देना शुरू करती है कि जंगल में कैसे जाया जाता है, पेड़ों पे कैसे भागा जाता है, किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं। जैक भी उनके तौर तरीके पूरी शिद्दत से सीखता है और बहुत जल्दी वो उनकी सभी कलाई को, उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से सीख जाता है। और एक दिन निटीरी जैक से कहती है कि अब तुम नावी बनने के लिए तैयार हो। दरअसल ये इस कबीले का रिवाज है कि जहाँ पर हर इंसान को ट्रेनिंग करवाई जाती है और जब वो सभी कलाओं में परफेक्ट हो जाता है तो उसे नावी बना दिया जाता है, यानी एक तरह का योद्धा। निटीरी कहती है कि इससे पहले तुम्हें अपना एक लॉन चुनना होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं जिनके ऊपर बैठकर यहाँ के लोग सवारी करते हैं, लेकिन एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में एक ही पक्षी चुन सकता है।
जिसके लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और अब जैक इसी कबीले के बाकी लोगों के साथ, यानी जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, वो अपना क्लान लेने जा रहे हैं। जैक भी उनमें शामिल होता है। ये एक बहुत लंबा सफर होता है। यहाँ पर आसमान में बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले पहाड़ होते हैं। ये सब के सब उस रास्ते से उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इकरान होते हैं। निटीरी अपने इकरान के ऊपर बैठकर उस जगह पर पहुंच जाती है। सबसे पहले जैक को भेजा जाता है। जैक निटीरी से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकरान कौन सा है। निटीरी कहती है कि वो तुम पर हमला करेगा। इसके बाद जैक वहाँ पर क्लान चुनने के लिए जाता है। एक क्लान उस पर हमला करता है। जैक बड़ी मुश्किल से उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसके बाद वो उसकी सवारी करता है। शुरू में जैक को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जल्द ही वो सीख जाता है कि इस क्लान को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और इसके बाद जैक और निटीरी अपने अपने क्लान को आसमान की लंबी लंबी सैरों में निकल जाते हैं। निकीली कहीं ना कहीं जैक को पसंद करती है और जैक भी निटीरी को पसंद करता है। और एक दिन ये अपने क्लान पर जा रहे होते हैं, तभी आसमान से एक बहुत बड़ा इकलान जो छोटे इकलानों को खा जाता है जैक के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से जैक और निटीरी को भागना पड़ता है। ये दोनों के दोनों किसी तरह से उस इकलान से बच जाते हैं। रात को ये पीली बताती है कि इसे ध्रुव कहा जाता है। आज तक नाविकुल के इतिहास में सिर्फ 5 बार लोगों ने इसकी सवारी की है। यह हमारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। मेरे दादा ने भी इस पर सवारी की थी। ये वो वक्त था कि जब हमारी दुनिया बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी और मेरे दादा के दादा ने जब ध्रुव की सवारी की तो सभी कबीले एक हो गए। जैक को इनके रीति रिवाज और इनका रहन सहन बहुत पसंद होता है और जैक ने अपनी परीक्षा पूरी भी कर ली है। इसीलिए जैक को अपने पूरी रीति रिवाजों से उसको शामिल कर लेते हैं। लेकिन निटीरी जैक को एक पवित्र जगह पर ले जाती है, बताती है कि यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पूर्वजों की ये लकीरें होती हैं। और जब जैक अपने बालों की लटों से उसको जोड़ता है, सच में उसे आवाजें सुनाई देती है। निटीरी बोलती है कि अब तुम हम में से एक हो। अब तुम इस वृक्ष की लकड़ी से एक धनुष बना सकते हो और कबीले से किसी भी लड़की को अपने लिए चुन सकते हो। जैक कहता है कि मैं पहले ही चुन चुका हूँ और उसे भी मुझे चुनना होगा। निटीरी समझ जाती है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। निटीरी कहती है कि वो पहले ही चुन चुकी है और इसके बाद ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और सुबह में जब निटीरी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत बड़ी मशीन है और वो सब पेड़ों को तोड़ रही होती है। पर जैक जो है वो इंसानों की दुनिया में, यानी कि इंसानों के रूप में उठ जाता है। जैक जल्दी से मशीन के अंदर जाता है, जिससे उसकी क्लोन वाली बॉडी एक्टिव हो जाती है। वो जाग जाता है। वो देखता है कि इंसान कुल देवता के वृक्ष को तोड़ रहे होते हैं और वो उस मशीन को चढ़ जाता है और उसके कैमरों को तोड़ देता है और जैक पर हमला किया जाता है। दरअसल 3 महीने भी पूरे हो चुके हैं और अब पीटर और कर्नल के आदमी इस जगह पर हमला करने वाले हैं। जैक और निटीरी कबीले के पास जाते हैं। यहाँ पर ग्रेस भी होती है जो इन्हीं के रूप में होती है। जैक और ग्रेस इनको ये बताना चाहते हैं कि इन पर हमला होने वाला है। इससे पहले कि वो इन पर बताते हैं, कर्नल जिस कैमरे को जैक ने तोड़ा था, वो फोटो उसकी देख लेता है और इस बात से कर्नल को बहुत गुस्सा आता है और वो जगह आता है जहाँ पर स्लीपिंग चैम्बर है। दरअसल ये स्लीपिंग चैम्बर इनके बेस से बहुत दूर जंगल में होते हैं। कर्नल वहाँ पे पहले ग्रेस का और उसके बाद जैक का स्लीपिंग चैम्बर ऑफ कर देता है, जिससे कि वो उसी दुनिया में, यानी क्लोन रूप में पूरी तरह से डेड हो जाते हैं और इंसानी रूप में होश में आ जाते हैं। वो जैक और डॉक्टर समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके जंगल को, उनके घर को तबाह मत करो, क्योंकि उनके पेड़ से कनेक्शन है। और बताती है कि जहाँ तुम हमला करने वाले हो वहाँ पर कई 100 परिवार हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। पीटर उनको बोलता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, उस जगह को जल्द से जल्द खाली करवा दो। जैक और डॉक्टर उनके अपने अपने चैम्बर पर चली जाती हैं और वहाँ पर अवतार रूप में बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा जल्दी हमला होने वाला है और वो तुम्हारे पूरे गांव को, कबीले को तबाह कर देंगे। तुम चाह कर भी उनके हथियारों का सामना नहीं कर सकते। इंसानों ने मुझे इसीलिए यहाँ पर भेजा था। ये सुनकर निटीरी यहाँ पर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। जैक से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह पता था कि ऐसा होने वाला है। जैक कहता है कि अब मैं तुम्हें बहुत पूरी तरह से प्यार करता हूँ और अब मैं तुम में से एक हूँ। निटीरी को गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम हम में से एक नहीं हो सकते और इसी के साथ दोनों को, जैक को और डॉक्टर को बंदी बना लिया जाता है। और वो बोलता है कि, और जो सरदार होता है वो बोलता है कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। और कर्नल सारी जहाज़ों की टोकरी लेकर वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पर एक विशाल पेड़ दिखाया जाता है और कर्नल देखता है कि जैक और ग्रेस को बंदी बना लिया गया है और
वो समझ जाता है कि इन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, इसीलिए इनको बंदी बना लिया और हमला करने का ऑर्डर देता है और एक के बाद एक कई मिसाइलें छोड़ता है, जिस वजह से बहुत सारे नावी लोग जो है मारे जाते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है और इन्हें निटीरी की मोम जो कि धर्मगुरु होती है, और वो चाकू लेकर जैक के पास आती है और उससे कहती है कि हम में से एक हो तो तुम मेरी मदद करो, हमारी मदद करो। और वो उसकी रस्सियाँ काट जाती है और जैक भी अब इनकी मदद करने की कोशिश करता है और तभी इनका विशाल पेड़ जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इन सबको यहाँ से भागना पड़ता है। निटीरी के पिता जो कि कबीले के सरदार है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जैक की और ग्रीस की मशीन को बंद कर दिया जाता है और वो इंसानी रूप में उठ जाते हैं। इन दोनों को और इनके साथी नोम को बंदी बना लिया जाता है। इंसानी पायलट में एक लेडी पायलट होती है, जिसे ऐसा लगता है कि यहाँ के प्लेनेट वालों के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसीलिए बड़ी चालाकी से वो इन तीनों को यहाँ से अपने फाइटर प्लेन में छुड़ा कर ले जाती है। ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर जंगल में इनके स्लीपिंग चैम्बर्स हैं। ये स्लीपिंग चैम्बर्स को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि कोई भी मशीन को बंद ना कर सके। और एक बार फिर से जैक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है और अगले पल वो क्लोन के रूप में उठ जाता है। वो देखता है कि उसके चारों ओर राख ही राख है। ये तबाही का मंजर होता है। जैक कहता है कि उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है और मुझे उनकी मदद की, लेकिन मुझे अपनी वफादारी एक बार फिर से साबित करनी होगी। वो अपने इकरान को बुलाता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। उसके नीचे तुरुप भी उड़ रहा होता है। तुरुप इस प्लानेट का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा पक्षी है। जैक अपने इकरान को नीचे की तरफ जहाँ पर तुरुप उड़ रहा होता है उस तरफ चढ़ने के लिए कहता है और वो अपने इकरान से तुरुप के ऊपर छलांग मारता है। वहीं हमें नावी लोगों को दिखाया जाता है जो सबके सब प्रेयर्स कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर सब डर जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ इकरान बढ़ रहा होता है जो पशु पक्षी यहाँ के लोगों को मार कर खा जाता है। और जब वो ध्यान से देखते हैं और वो देखते हैं कि उसके ऊपर जैक सवारी कर रहा है, ये देखकर सबके सब डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले 5 ही लोग तुरुप की सवारी कर पाए हैं। निटीरी को भी एक बार फिर से जैक पर विश्वास हो जाता है और जैक यहाँ से ऐलान करता है कि इंसानी लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम ये गांव खाली कर दें, लेकिन हमें ये संदेश इंसानों तक पहुंचाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे, ये हमारी ज़मीन है। बाकी कबीले वालों को भी ऐलान कर दो कि तुरुप मकटू ने उन्हें बुलाया है। दरअसल जो तुरुप के ऊपर सवारी करता है उसे तुरुप मकटू कहा जाता है और जैक का ये संदेश पूरे प्लानेट पे फैला दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर और भी बहुत से नावी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैक आत्माओं के विश्व के पास जाता है और जहाँ पर वो देवी होती है और उनसे प्रार्थना करता है कि मैं जानता हूँ कि हम इंसानों को हराने के लिए काफ़ी नहीं है, पर आप इस प्लेनेट के हर एक जीव जंतु में विश्वास करती हैं। और अगले दिन ये इंसान अपने हेलीकॉप्टरों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैक जो है वो अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर देते हैं और जैक के पास इस प्लानेट का सबसे बड़ा पक्षी है और इसीलिए वो इंसानों के बहुत सारे हेलीकॉप्टरों को फेंक देता है और जैक बहुत ही बहादुरी से सामना करता है। लेकिन इंसानों के पास हथियार हैं, गोलियां हैं और जो कि इस प्लानेट के लोगों के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं, इसीलिए धीरे धीरे इस प्लेनेट के लोगों की हार होना शुरू हो जाती है। और एक पल ऐसा आता है जहाँ निटीरी फंस जाती है और सोल्जर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन इंसानों को मैसेज दिया जाता है कि बहुत तेजी से तुम्हारी ओर कोई बढ़ रहा है और बहुत जल्द इस प्लानेट के खतरनाक जानवर जिन पर गोला बारूद का भी कोई असर नहीं होता वो इंसानों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं आसमान में बहुत सारे हेलीकॉप्टरों पे हमला कर देते हैं, यानी कि जैक ने प्रार्थना की थी और वो प्रार्थना कबूल हो गई। और कर्नल जो है वो कभी हार नहीं मानता और वो अपने एक रोबोट के अंदर फिट हो जाता है और जैक के साथ और कर्नल के साथ फाइट होती है और कर्नल बोलता है कि तुम अपनी असलियत भूल गए और कर्नल को स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है जिसमें इंसान यानी जैक सो रहा है और जैक दोबारा उस पर हमला करता है, पर अब जैक का इंसानी रूप जो है वो उठना शुरू हो जाता है, इसीलिए क्लोन वाला जैक जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। कर्नल चाकू से जैक का गला काटना होता है इससे और निटीरी वहां पहुंच जाती है और अपने जहरीले तीर कर्नल के सीने के आर पार कर देती है। कर्नल की मृत्यु हो जाती है और वहीं जैक का इंसानी रूप जो है वो जाग चुका है और इसी तरह जो क्लोन होता है वो
डेड हो जाता है। और जैक का जो है वो जैक की जो सांस होती है वो फूलने लगती है, क्योंकि वो इस इन्वायरमेंट में सांस नहीं ले सकता और वो भी सांस जो है वो नहीं ले सकता। और जैक का जो इंसानी रूप होता है वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस जो है वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस गिन रहा होता है। और नेटेरी ये देखकर अंदर जाती है और उसे समझ आता है कि जैक जो है इस वातावरण में सांस नहीं ले पाता, और वो ऑक्सीजन मास्क जो है वो उसके चेहरे पे लगाती है, और जिससे जैक को फिर से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। जैक अब पूरी तरह से ठीक है, पर जैक इस प्लेनेट से वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए सभी इंसानों को वापस उनकी धरती पर भेज दिया जाता है। पर कुछ लोग जो दिल के साफ हैं उन्हें यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी जाती है, और जैक भी इसी प्लेनेट पर रुक जाता है। और जैक की दोनों बॉडियों को धर्मगुरु के पास लाया जाता है और प्रार्थना करते हैं, और जैक के इंसानी शरीर की जो आत्मा होती है वो हमेशा के लिए क्लोन वाले शरीर में ट्रांसफ़र कर जाती है, यानी कि वो हमेशा के लिए एक नावी बन चुका है और वो पूरी तरह से इन्हीं लोगों में मिल जाता है। और इसी के साथ यहीं कहानी जो है यहीं ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म 2009 में रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म ने बहुत ही अच्छी कमाई की थी। फिल्म देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।